सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। यदा मृदो संजय कौरवानां वीरेषु गतिं धातृचितं ततोऽन्यम्। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं और आज द्रौपदी अपनी कुटिया में बैठी हुई है। प्रातः काल का सत्र हुआ, विचार कर रही है और उधर आज अश्वत्थामा जिसकी जंगा टूटी हुई है और सरोवर के किनारे बैठ करके अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, उसी समय अश्वत्थामा आता है। अरे दुर्योधन, तुम्हारी ये स्थिति। दुर्योधन बोला, भैया क्या करूं, मेरे 100 भाई थे, 99 मारे गए, मैं अकेला मृत्यु की प्रतीक्षा में। बोले, भैया मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम अपने राज्य का सेनापति मुझको बना दो, लेकिन तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया। अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज ये तुम्हारी स्थिति नहीं होती। दुर्योधन बोला, भैया जब तक राजा जीवित होता है तब तक उसका राज्य होता है। अभी तो मैं जीवित हूं, जितने भी सेनापति हुए उन सब का तिलक मैंने रोली चावल से किया, लेकिन तेरा तिलक मैं अपने रक्त से करता हूं। जा, आज से तू मेरा सेनापति नियुक्त हो गया। बोले, मुझे आदेश दो, करना क्या है। अब ध्यान से सुनना दुर्योधन क्या कह रहा है। दुर्योधन कहता है, भैया देखो, हम 100 भाई थे, 99 वीर गति को प्राप्त हो गए और मैं मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन पांडव 5 भाई थे और 5 में से हम एक को भी नहीं मार पाए। अगर एक भी मर जाता तो आज मुझे संतुष्टि हो जाती। दुर्योधन अपने कष्ट से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी। संत कहते हैं, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी और देख पड़ाई चोपड़ी मत ललचावे। जो ठाकुर जी ने हमें दिया है ना, उसी में संतुष्ट रहो। अरे कम से कम हमारे ऊपर छत तो दी है ठाकुर जी ने, जरा नीचे देखो। कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं है। उस परमात्मा की विशेष कृपा है। हमें अपने पड़ोसी को नहीं देखना है कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, अरे हमें तो अपने को देखना है कि हमारे ऊपर ठाकुर जी ने कैसी कृपा करी है। और मेरे ठाकुर की कृपा तो ऐसी है, एक बार तुम मुझसे कह के तो देखो, बिना मांगे, बिना कुछ कहे, बस एक बार उसके सामने तो चले जाओ, एक बार तो अपना हाथ उसको पकड़ा दो। हम भगवान को पकड़ने में लगे हुए हैं, बिहारी जी को पकड़ ले, माँ भगवती को पकड़ ले, कन्हैया को पकड़ ले, लेकिन प्यारे हम प्रयास नहीं करते कि वो आकर के हमें पकड़ ले। एक बाजार में पिता और पुत्र दोनों जा रहे थे। पिता ने कहा, बेटा तू मेरा हाथ पकड़ ले। बेटा ने कहा, पिताजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ पाऊंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। बोले, क्यों? पिताजी जब भीड़ का वेग आएगा ना तो हो सकता है मेरी पकड़ कमजोर पड़ जाए, लेकिन यदि आपने एक बार हाथ पकड़ लिया तो मैं कितना भी छुड़ाने का प्रयास करूंगा, आप छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो।
यही प्रयास करना चाहिए कि एक बार वो परमपिता परमात्मा, वो वांके बिहारी हमारा हाथ पकड़ ले, और जब वो एक बार हाथ पकड़ लेगा तो प्यारे हम कितना भी छुड़ाने का प्रयास करेंगे वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कहता है कि पहले से तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार जिसको पकड़ लेता हूं उसको फिर मैं छोड़ता नहीं। हमें यही प्रयास करना है, अपने आप को उस परमात्मा के हाथ में पकड़ा देना है, और जब उसने हाथ पकड़ लिया तो प्यारे हमारा तो जीवन संपन्न हो गया, हमारा तो कल्याण हो गया। आज दुर्योधन पांडवों के सुख से दुखी है, और अश्वत्थामा से कहता है, अश्वत्थामा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तू केवल इतना कर कि कैसे भी करके उस भीम का मस्तक, जिसने मेरी जंगा को तोड़ा है, उसके मस्तक को लेकर के आ, बस मुझे वही चाहिए। अश्वत्थामा ने तलवार निकाली, और तलवार निकाल करके आज पांडवों के शिविर में गया, लेकिन जिसके साथ स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो, भला उसका कोई कुछ कर सकता है? भगवान को तो पता है ना। अश्वत्थामा आ रहा है, पांडवों से बोले, पांडव, बोले क्या हुआ? बोले युद्ध हो गया और तुम्हारी आदत नहीं बदली, तुम्हारी वही आदत है, भोजन किया और बिस्तर पे सो गए। भोजन के बाद का नियम होता है कम से कम 40 कदम चलना चाहिए। बोले गोविंद आप कह रहे हो तो चलते हैं। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भ्रमण करने के लिए चले गए, और भगवान उनको बातों में उलझा करके दूर लेकर के चले गए। द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पतियों के बिस्तर खाली पड़े हुए हैं, अपने पुत्रों को लाई और उनके आसन पर लिटा दिया। उसी समय तलवार लेकर के आज अश्वत्थामा आया और सोते हुए पांडव पुत्रों के मस्तकों को काट दिया, और मस्तक को काट करके झोली में ले करके और आज दुर्योधन के पास पहुंचा। बोले देख दुर्योधन, जिस कार्य को तेरी पूरी सेना नहीं कर पाई, उस कार्य को आज मैं करके ले आया। अच्छा, तूने पांडवों का वध कर दिया? बोले हाँ, आज मैंने पांडवों को मार दिया। अच्छा, तो एक काम कर, तू तो पांडवों के मस्तक लेकर के आया है, इन मस्तकों में से तू मुझे उस भीम का मस्तक दे जिसने मेरी जंगा तोड़ी। भीम के पुत्र का मस्तक निकाल करके जैसे ही दुर्योधन के हाथ में दिया, क्रोध में आकर के दुर्योधन ने मस्तक को दबाया। बालक का मस्तक था, एक क्षण में ही चकनाचूर हो गया। अब तो दुर्योधन चिल्लाया, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो पांडवों के पुत्रों को मार दिया। अरे हमारे कुल में पानी देने वाला एक यही तो बचा था, और इसी को तुमने मार दिया। अरे अश्वत्थामा, ये तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने गलत किया। आज दुर्योधन को सुख और दुख दोनों आ गए। एक ऋषि का श्राप था कि जब किदम्ब मुनि ने श्राप दिया था कि जब तुम्हारे जीवन में सुख और दुख दोनों आ जाएंगे, समझ लो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुख इस बात का था कि जो काम मेरी सेना नहीं कर पाई वो अश्वत्थामा ने कर दिया, और दुख इस बात का था कि ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। अब तो विलाप करते 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 आज दुर्योधन की वीरगति हो गई। और प्रातः काल जैसे ही द्रौपदी ने देखा, और देख करके द्रौपदी के नेत्रों से अश्रुधार बह चली। अरे ये किसका रक्त है? न तो महाभारत का युद्ध हो रहा है,
महाभारत का युद्ध तो कई दिन पहले समाप्त हो गया। ये रक्त किसका है? रक्त की नाली के सहारे जैसे ही द्रौपदी आज रक्त के स्रोत पर पहुंची, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अरे ये किसने कर दिया? ये क्या कर दिया? अरे मेरे छोटे छोटे पुत्रों ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर कौन आया जो इन पुत्रों को मार करके चला गया? अब तो प्यारे कष्ट के मारे द्रौपदी चिल्ला रही है। अर्जुन आया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी क्या हुआ? उसी समय भगवान आ गए। गोविंद, ये किसने किया? अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी जिसने भी तेरे 5 पुत्रों का वध किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसका मस्तक भी तेरे सामने लेकर के आऊंगा। इतना कह करके आज अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण रथ में बिठा करके और आज अश्वत्थामा की ओर जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है, तुरंत दौड़ना प्रारंभ कर दिया। अब तो आगे आगे अश्वत्थामा और पीछे पीछे अर्जुन। अश्वत्थामा ने देखा कि अब मैं अर्जुन से बच नहीं पाऊंगा, तुरंत ब्रह्मास्त्र का संज्ञान किया और अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा अर्जुन डर गया और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के पहुंचा, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, अर्जुन देखो, तुमको ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और ब्रह्मास्त्र बुलाना भी आता है, परंतु अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता है, बुलाना नहीं आता। इसलिए पहले तुम अपने ब्रह्मास्त्र से इस ब्रह्मास्त्र को काटो और फिर अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लो। बोले, भगवान जब 2 ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो क्या होगा? भगवान बोले, अर्जुन कभी कभी कांटे से कांटे को निकाला जाता है, कभी कभी विष से विष को उतारा जाता है। तुम भी यही करो जो मैंने तुम्हें आदेश दिया। अर्जुन ने ऐसा ही किया और आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संहार करके ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और टकरा करके आपस में एक ब्रह्मास्त्र कट गया। अर्जुन ने एक ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया। और जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र बुलाया, तुरंत भगवान ने इशारा किया, पकड़ लो इसको। पकड़ करके द्रौपदी के सामने लाए और जैसे ही द्रौपदी ने देखा तुरंत बोल पड़ी, मुंचताम मुंचताम ब्राह्मणः नितरागुरु। छोड़ दो, छोड़ दो। धन्य है वो द्रौपदी जिसने अभी अभी अपने 5 पुत्रों को खोया हो और उसके सामने उसके पुत्रों का हत्यारा खड़ा हो और वो द्रौपदी कहती है, छोड़ दो इसको। अर्जुन बोला, देवी तुम जानती नहीं हो, इन्होंने तुम्हारे 5-5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी बोली, मेरे पुत्र तो चले गए, वो लौट करके तो नहीं आएंगे, लेकिन एक बात बताओ, अभी कुछ दिन पहले तुमने इनके पिता को महाभारत में मारा है, इनकी माँ के हृदय से अभी वो कष्ट कम नहीं हुआ है और तुम उनकी माँ को पुत्र पद का कष्ट देना चाहते हो। जानते हो
मेरे 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों की मृत्यु के बाद मेरे मन में क्या पीड़ा हो रही है ये मैं ही समझ सकती हूं। जो पीड़ा मेरे मन में हो रही है वो पीड़ा मैं किसी और को क्यों दूं? छोड़ दो इनको। क्या है कोई ऐसी स्त्री जो कह दे कि इसने मेरे पुत्रों को मारा है, तुम इसको मत मारो, छोड़ दो इसको। वो द्रौपदी है, वो भगवान की अनन्य भक्त है। भगवान से माधव कहती है, कृष्ण कहती है, तो भगवान भी द्रौपदी से कृष्णा कहना शुरू कर देते हैं। एक बार की बात, दुर्वासा मुनि आए और आकर के दुर्वासा मुनि ने कहा कि हमें भूख लग रही है और 100 शिष्य हमारे साथ आए हुए हैं, भोजन बनवाओ। दुर्योधन बोले भगवान आप पांडवों के यहां जाओ, पांडव ज्यादा सेवा करते हैं। अब पांडवों के यहां तो भोजन के लिए कुछ था ही नहीं, वो तो जंगलों में घूम रहे थे, वनवास में घूम रहे थे। दुर्योधन ने ये सोच करके भेजा कि पांडवों के यहाँ दुर्वासा मुनि जाएंगे, 100 शिष्यों का भोजन पांडव करा नहीं पाएंगे, दुर्वासा मुनि श्राप दे देंगे और मेरा बैठे बिठाए काम हो जाएगा। दुर्वासा मुनि आए, द्रौपदी से बोले द्रौपदी हमें भूख लग रही है, हम स्नान करने जा रहे हैं और जब हम स्नान करने जा रहे हैं लौट करके जब हम आएंगे तो हमें भोजन तैयार चाहिए। कह करके दुर्वासा मुनि तो चले गए। द्रौपदी कुटिया में बैठी हुई है, विचार कर रही है